महाराज, महाराज, अब तक तो पुराने घाव ही नहीं भरे और आप पुनः आ गए। क्षमा कर दीजिए मुझे, क्षमा कर दीजिए। एक क्षण, मैं तो कहां है तुम्हारे महाराज? वो बहरूपिया सहस्त्र मुख रावण, बताओ, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम मुझे उत्तर दोगे या फिर अपने प्राण? अब बताओ, कहां है तुम्हारे महाराज? वहां अंदर होंगे। पिछली बार जब मेरी पिटाई हुई तो वो आप थे या हनुमान, या इस बार आप थे वो पिछली बार सच वाले हनुमान? यदि कोई तुम पर प्रहार करे तो तुम उसे मेरी जानकारी दे दोगे? नहीं। तो अब क्या कर रहे थे? महाराज क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझे नहीं पता था कि आप हैं। और नहीं पता हो तो अपने महाराज से विश्वासघात करोगे? ऐसे ही एक विश्वासघात के कारण मेरा भाई दशानन रावण विभीषण की घात से मारा गया। मेरा पुत्र भी उसकी पत्नी पद्मा की मूर्खता के कारण मारा गया, पर अब नहीं, इस राम और इसके साम्राज्य को मैं पराजित करूंगा। बुरा ना माने तो एक बात बोलूं महाराज, ये प्रयास हम पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। ना राम राज्य को खत्म कर पा रहे, ना राम को। राम राज्य तो धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में स्थापित हो रहा है, और तो और हम अश्व तक नहीं ढूंढ पा रहे, और ना ही हम सब कुछ का कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन शास्त्र रावण अब वो दांव खेलेगा कि राम राज्य की कल्पना करने वाले राम का वंश राम के हाथों ही खत्म करवा दूंगा। तुम्हारी अद्भुत अद्भुत योजना है महाराज। यदि ये योजना सफल हुई तो राम इस बार अपने पुत्रों का वध करने से नहीं चूकेगा। फिर राम भी वही असहनीय दुख भोगेगा जो अपने पुत्र की मृत्यु के बाद मैं भोग रहा हूं। अरे नहीं नहीं नहीं, नीचे नहीं, नीचे नहीं, धीरे धीरे, पेट में गुड़गुड़ होता है। और तेज जाए तो और आनंद आएगा। नहीं नहीं नहीं। भैया भैया भैया, वो देखो, विशाल पर्वत भी चींटी समान लग रहा है। तुम्हें बहुत आनंद आ रहा है ना? क्यों नहीं आएगा? कुछ समय के लिए पंछी बन गए हैं हम। यदि हम सदा सदा के लिए हनुमान जी के पास रहे तो जब मन करे ऐसे ही घूम फिर लेते। अच्छा है, ये इच्छा अपूर्ण ही रहे। देखिए भैया, सोमकर्ण कैसे डर रहा है। भैया आप इतने गंभीर क्यों हैं? क्योंकि तुमने अभी तक वो नहीं सोचा कि हनुमान जी है तो श्री राम के भक्त ही। भैया
इतनी तेज वायु में कुछ सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा ऊंचा कहो ना। मैं ये कह रहा हूँ कि उनका ही कार्य महत्वपूर्ण है उनके लिए। हाँ, माना कि उन्होंने उन प्रेतों से हमारी रक्षा की, किंतु इस सहायता के बदले में उन्होंने अश्वमेघ का अश्व मांग लिया तो? अरे हाँ, ये तो मैंने सवारी के आनंद में सोचा ही नहीं। अब क्या करेंगे? हनुमान जी कितने भले और भोले हैं, उनसे युद्ध करने का तो मेरा भी मन नहीं है। उनसे लड़ेंगे भी कैसे? मन तो मेरा भी नहीं है। हाँ, मेरा भी नहीं। बालकों, आप कहो तो मैं आपकी दुविधा सुधार दूं। आपने हमारी बातें सुन ली? कैसे? प्रभु की कृपा से पूरी पृथ्वी पर कहीं भी कोई भी श्री राम कथा कहता है तो मैं उसे सुनने दौड़ा चला जाता हूँ। और आप तो मेरे ही हाथ पर बैठकर आप इतने जोर जोर से मेरे ही प्रभु का नाम ले रहे हैं, भला मैं कैसे नहीं सुनूंगा? किंतु आप दोनों की चिंता का निवारण है मेरे पास। क्या हनुमान जी? धन्यवाद। ग्रहण करिए, लव कुश भी आते ही होंगे। ऋषि अगस्त्य ने उन्हें किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए भेजा है। अश्व को देवताओं का संरक्षण तब तक है जब तक उसकी पवित्रता भंग नहीं हो जाती। ये लो बानासुर, इसमें मेरी मायावी शक्तियां समाई हैं। इसे केवल उस अश्व के निकट ले जाना। इसकी सहायता से वो अश्व तुम्हारी दृष्टि में आ जाएगा, साथ ही उसकी पवित्रता भी भंग हो जाएगी। एक बार वो अपवित्र हुआ, फिर देवता भी उसका साथ छोड़ देंगे। ये लीजिए अश्व का चारा। क्या कर रहे हो? धीरे बोलो, कहीं अयोध्या के किसी दूत या सैनिक ने सुन लिया तो? क्षमा क्षमा करें। लाओ, ये मुझे दे दो, मैं ले जाता हूँ और उसे पुनः देख भी लूंगा। नहीं नहीं, आप विश्राम कीजिए, इसे मैं ले जाता हूँ। कोई बात नहीं, मुझे दे दीजिए। अरे, जब इतना आग्रह कर रहे हैं तो दे दो ना। जी। लक्ष्मण कहाँ है? वो कुमार शत्रुघ्न को इस अवस्था में देख नहीं पाए। वो उन दोनों ऋषि कुमारों को मारने निकले हैं। स्मरण रहे भरत, व्यर्थ रक्त की एक बूंद नहीं गिरनी चाहिए। लक्ष्मण किस ओर गए हैं? नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकते। छोड़ दो, पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ? भागो सोम, इसलिए तनिक सोच विचार कर खाया करो। बताइए हनुमान जी, क्या समाधान है आपके पास हमारी दुविधा के लिए? देखिए, समाधान सरल है। अच्छा, कितना सरल? इतना सरल कि आप मुझे अश्वमेध यज्ञ के अश्व और शत्रुघ्न भैया को ले जाने दीजिए। ये तो बहुत सरल है।
नहीं नहीं, अर्थ का अनर्थ मत समझिए। जैसे ही अश्व अयोध्या पहुंचेगा, यज्ञ संपन्न होगा, मैं स्वयं आप दोनों को प्रभु श्री राम के पास ले जाऊंगा। आप अपने मन में उठ रहे हर प्रश्न का उत्तर पूछ लेना उनसे। हृदय का हर भंवर शांत कर लेना। भक्त का मन सदा भगवान के हित में ही धड़कता है ना? एक बार यज्ञ संपन्न हो गया, फिर कौन लव कुश? एक बार आपका हित सिद्ध हो गया, फिर आप हमें और हमारे उद्देश्य को ध्यान में क्यों रखेंगे? यदि ये दोनों ना माने तो ये घटना दुर्घटना में बदल जाएगी, युद्ध की घड़ी आ जाएगी। शत्रुघ्न भैया तो ठीक है, किंतु लक्ष्मण भैया का क्रोध, उसे कैसे संभालूंगा मैं? शीघ्र चलो मित्र। भरत भैया, भरत भाई आप यहाँ? लक्ष्मण कहाँ जा रहे हो तुम? यदि आप मुझे रोकने आए हैं तो लौट जाइए भैया। मैं अपने भाई को ऐसी स्थिति में तो नहीं देख सकता, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई ना कोई आसुरी शक्ति भी अवश्य सम्मिलित है इसमें। मुझे आसुरी शक्ति की उपस्थिति का आभास हुआ है। यदि शत्रुघ्न को कुछ भी हुआ तो हम भैया को क्या उत्तर देंगे? क्या मुख दिखाएंगे अयोध्या वासियों को? न जाने वो दोनों ऋषि कुमार हैं भी, या उनके रूप में कोई मायावी शक्ति, या कोई राक्षस। बस बहुत हुआ भैया, बहुत लुका छिपी का खेल खेल दिया उन दोनों ने। अब तो उन दोनों का अंत मेरे हाथों निश्चित है। शांत हो जाओ लक्ष्मण। मैं तुम्हें यह अनर्थ नहीं करने दूंगा। राम भैया ने हमें रक्तपात की अनुमति नहीं दी है। वार्तालाप से समाधान संभव नहीं है भैया। यदि होता तो वो दोनों शत्रुघ्न की ऐसी दुर्दशा तो कदापि नहीं करते। मुझे मत रोकिए भैया, चाहे किसी भी स्थिति में लेकर आऊं, परंतु मैं उन दोनों को भैया राम के समक्ष प्रस्तुत तो अवश्य करूंगा। एक मार्ग और है लक्ष्मण। युद्ध के अतिरिक्त और कौन सा मार्ग शेष है भैया? जहां हर आशा का अंत होता है, वहां आशा का एक ही मार्ग शेष रह जाता है। हनुमान जी। हनुमान जी? हमें हनुमान से मिलना होगा लक्ष्मण। उनका समर्थन ही इस संकट का समाधान होगा। रुकिए ऋषि कुमार, बात तो सुनिए, रुकिए। यदि आप दोनों को छल लगता है तो फिर ठीक है, आप मुझे अश्व बाद में दे देना। आप इसी क्षण चलिए मेरे साथ, मैं अभी आपकी भेंट अपने प्रभु से करवा देता हूँ। सब समझते हैं हनुमान जी, आप यदि हमें बिना लड़े प्रभु के पास ले जाएंगे तो आपकी भक्ति तो सिद्ध हो जाएगी ना। आप तो प्रभु के सबसे बड़े भक्तों की श्रेणी में सबसे ऊपर चले जाएंगे। हमने कहा था कि हम प्रभु के सबसे बड़े भक्त हैं, उसी का प्रतिशोध ले रहे हैं आप हमसे। यज्ञ पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं ना? आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? ऐसा मत कहिए माँ भली, जिन पर स्वयं श्री राम विश्वास करते हैं, जो बड़े से बड़ा काज पूर्ण करते हैं, जिनके सिर पर सदा माता सीता के आशीर्वाद की छाव रहती है, उन पर अविश्वास करने का महापाप हम कदापि नहीं कर सकते। किंतु ये घड़ी और घटना सामान्य नहीं है।
मन का विश्वास असामान्य घटना को भी सामान्य कर देता है। हट से बात नहीं बनेगी ऋषि कुमार। जो यज्ञ चल रहा है उसका संपन्न होना अति आवश्यक है, तभी आपके प्रश्नों के उत्तर मिल पाएंगे। अनर्थ हो गया, अनर्थ, अनर्थ हो गया, अनर्थ, अनर्थ हो गया। मार्ग में ही कहा था ना, जल्दी भागो। अरे वो नहीं, अश्व, अश्वमेध का अश्व। क्या हुआ अश्वमेध का अश्व को? मेरे साथ चलिए। चलो। पकड़ो, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। गुरु, गुरु। अब ठीक तो है ना? मुझे क्षमा करना। वो क्या हुआ बताएंगे? वो अश्वमेध यज्ञ का अश्व वो अकस्मात लुप्त हो गया। वो तो लुप्त ही था। माला पहनाई, वो माला खुल गई। और फिर अश्व लुप्त हो गया। वो कोई असुरी शक्ति थी। मैंने अश्व को खो दिया। क्या? क्या? मुझे क्षमा करना। श्वास लो और शांत करो स्वयं को। बताओ, विस्तार से बताओ कि हुआ क्या था। वो मैं और प्रसूता लव कुश की कुशल क्षेम जानने आए थे, और तभी मैं अश्व को चारा खिलाने आया। तब कहाँ चले भाई? तनिक अनाज उठाने में सहायता कर दो। आप जाइए, मुझे मार्ग पता है। तनिक शीघ्र आइए भाई। छी, ये चारे में क्या मिला है? अश्वमित्र, चलो यहां से। तुम ठीक हो? बताओ। तुम्हारी सुरक्षा ही हमारा दायित्व है। ये क्या हो रहा है? अरे शांत हो जाओ मित्र। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये विचित्र है। मैं स्वयं ही स्वयं को देख पा रहा हूं। अवश्य ही मुझे कोई भ्रम हो रहा है। आओ, इस ओर आओ। ये क्या? जैसे मेरे चारों ओर दर्पण लगे हो। कौन है वहां? कौन है?
बड़ा सर्प। सर्प, सर्प, नहीं, नहीं। क्या इतना बड़ा सर्प? यहीं गिरे थे तुम? और वो सर्प किस ओर से आया था? वो इस ओर से आया था। सब मेरी बात ध्यान से सुनो। स्थिति हाथ से निकल चुकी है। किसी ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग कर अश्वमेघ के अश्व का अपहरण कर लिया है। इस कुकर्म के पीछे की मंशा प्रभु श्री राम से शत्रुता है या फिर कुछ और, इसका पता मैं लगाता हूं। किंतु अब तुम्हारे प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं। जाओ, आप लोग आश्रम लौट जाओ। अश्व और अश्व यज्ञ को मैं संभाल लूंगा। सोमकन, तुम अब गुरु अवसरा को लेकर गांव जाओ। और हाँ, कोई भी इनकी ये अवस्था देखकर घबरा न जाए। आप दोनों भी लौट जाइए ऋषि कुमार। ये खेल किसी भयानक आसुरी शक्ति का है। हम बालक अवश्य है, किंतु कायर नहीं। संकट चाहे जितना भी घोर हो, हर समस्या का सामना करने में सक्षम है हम। ये समस्या हमारी है हनुमान जी। उस असुरी शक्ति ने अश्वमेध का अश्व चुराकर श्री राम को नहीं, लव कुश को ललकारा है, क्योंकि वो अश्व हमारी संरक्षण में था। इसलिए विनती है हमारी, हमारे कर्म पथ के बीच में ना आए। मैं आपके भाव समझता हूं, किंतु मेरा कर्म उस अश्व की रक्षा करना है। इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए, मुझे उस अश्व को खोजना होगा। हर और गुप्तचरों को भेज दिया है राजकुमार भरत। हनुमान जी से भेंट होते ही उन्हें आपसे मिलने का आदेश देने को कहा है।
क्या प्रभु, आप नियति को ऐसा अशुभ मोड़ कैसे लेने दे सकते हैं? हनुमान आपके अंश हैं और लवकुश श्री राम के अर्थात नारायण के। आप दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं। यदि आप दोनों के अंशों के बीच युद्ध हुआ तो घोर अनर्थ हो जाएगा। ये असंभव है महादेव। जिस मोड़ पर यह युद्ध पहुंच चुका है, कुछ भी असंभव नहीं है। ये सब संबंधों का खेल है। जहां एक और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने सिंहासन से बंधे, वहीं देवी सीता अपने वचन से बंधी हैं। पवन सुत हनुमान बंधे हैं अपने धर्म से, तो लवकुश जाने अनजाने में ही सही, वो बंधे हैं अपने माता पिता को पुनः मिलाने के कर्म से। धर्म युद्ध और कर्म युद्ध ना तो संबंध देखते हैं और ना ही भक्त और आराध्य का बंधन। यही तो रामायण है देवी, जहां धर्म और कर्म हर संबंध से ऊपर है। ये वो महान गाथा है देवी, जो आने वाले कई युगों तक मानव को धर्म संकट का अर्थ और उससे निकलने का मार्ग सुझाएगी। आप दोनों की मंशा युद्ध है। हमारी मंशा केवल आग्रह की है। आप हमारे उद्देश्य के बीच में मत आइए हनुमान जी। विश्वास रखिए, हम आपका अश्व खोजेंगे भी और लौटा भी देंगे, किंतु यज्ञ पूर्ण करने के लिए श्री राम को अपना निर्णय बदलना होगा। माता सीता को अपनाना होगा। लवकुश मेरे ही पुत्र। ये कैसा धर्म संकट है? प्रभु श्री राम और माता सीता की संतानों पर कैसे प्रहार करूं, जो सिया राम को एक करना चाहते हैं? कुछ कहा? अपना निर्णय बताइए हमें हनुमान जी। निर्णय आपको क्या बताऊं? सूर्य और चंद्र दोनों प्रकाश ही चाहते हैं, पर सूर्य न चंद्र का मार्ग काटता है और न चंद्र सूर्य का। अर्थात आप धर्म संकट को धर्म युद्ध ना बनाइए। आप बस अपना कर्तव्य निभाइए, मैं अपना निभाता हूं। रुक जाइए हनुमान जी। हमें वार करने पर विवश मत कीजिए। हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी। इनके पग तो रुक ही नहीं रहे हैं। अब क्या करें? कैसे रोके इन्हें? राम भक्त उद्देश्य पूर्ति के लिए निकले हैं, हमारे रोके नहीं रुकेंगे। लगता है हमें इन पर हमारे बाणों का प्रयोग करना ही होगा। किंतु सहायता करने वाले पर प्रहार कैसे करेंगे भैया? अब कैसे लड़ेंगे इनसे? किंतु युद्ध तो होना ही है, क्योंकि उन्होंने अश्व को उस मायावी शक्ति से छुड़ा लिया, तो भी अश्व तो उनके अधीन हो जाएगा ना। और यदि ऐसा हुआ तो अश्व को पुनः पाने के लिए हमें हनुमान जी से पुनः युद्ध करना होगा। तर्क तो उचित दिया भैया, और वैसे भी हमारा उद्देश्य तो श्री राम और माता सीता को साथ लाकर उनसे प्रश्न करने का है। अब भला बिना माता सीता के कैसा अश्वमेध यज्ञ? और श्री राम ने सिखाया है, उद्देश्य की पूर्ति धर्म के मार्ग से मत डरो। और उद्देश्य पूर्ति के लिए एक राम भक्त को दूसरे राम भक्त पर प्रहार भी करना पड़े, वो भी सही है।
हनुमान जी। इन्होंने तो हनुमान जी को नागपाश में बांध लिया। हमें इस सर्प को भेजना ही होगा कुश। भयभीत ना हो हनुमान जी, हम अभी। अरे ये बुलाने के स्थान पर रुक जाने का संकेत क्यों दे रहे हैं आप? विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता। एक हाथ में सर्प का मुख और दूसरे में उसकी पूंछ। समझ नहीं आ रहा ये सर्प के बंधन में है कि इनके बंधन में सर्प। जय श्री राम। लाल देह लाली लसे हरधरि लाल लगू वज्र देह दानव तलत जय 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 कपीसु। जिन्होंने हमारी इतनी सहायता की, ऐसे महाबली से कैसे कर सकते हैं हम? बजरंग बली हनुमान जय जय महाबली हनुमान। दुष्ट असुर, तुम्हारे पापों का अंत हुआ। बताओ वो अश्वमेघ यज्ञ का अश्व कहां पर है और क्या किया तुमने उसके साथ? उत्तर दो। राजकुमार, उन दोनों ऋषि कुमारों ने हनुमान जी को नागपाश में बांध दिया है। पता नहीं हनुमान जी जैसे महाबली अजय योद्धा कैसे उनके पाश में फंस गए। अवश्य ही वो दोनों ऋषि कुमार असाधारण हैं। देख लिया भैया, वार्तालाप का परिणाम। हनुमान के बल पर संदेह करना मूर्खता है। अवश्य ही बात कुछ और है। तुम शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाओ भैया? वो हनुमान जिसे स्वर्ग और नर्क की शक्तियां मिलकर भी नहीं हरा सकती, दो साधारण बालकों ने उन्हें नागपाश में बांध दिया। ये बात आपको साधारण लगती है, छोटी लगती है? अब तो अपने नेत्रों से दया का ये आवरण हटाइए भैया। मैं कब से कह रहा हूं कि वो दोनों साधारण बालक नहीं, कोई मायावी शक्ति है जो अब हमारे लिए संकट का कारण बनती जा रही है। मुझे भय है भैया कि कहीं हम अयोध्या के लिए किसी ऐसे संकट को तो आमंत्रित नहीं कर रहे जिसका कोई समाधान ही संभव ना हो। लक्ष्मण, तो तुम्हें लगता है कि मन में क्रोध और हाथ में ये अस्त्र रखने से समाधान मिल जाएगा? और आपको अब भी ये भ्रम है कि वार्तालाप से समाधान जन्म ले लेगा। नहीं भैया नहीं, हमें इस समय वो करने की आवश्यकता है जो सबसे आवश्यक है करना। गुप्तचर, हमें हनुमान के पास ले चलो। संभालिए। आप दोनों ठीक तो है ना? हाँ। नहीं, आपके उपकारों के भार तले दबे हैं हम। क्या आवश्यकता थी फिर से हमारी सहायता करने की? इतना उपकार कर हमारे वास्ते बचना चाहते हैं आप? यहाँ खड़े खड़े सूर्य को क्यों ताक रहे हैं महाराज? प्रतीक्षा कर रहा हूं बानासुर, एक पहर, इस एक पहर के बीतने की। और फिर क्या होगा? संसार का सबसे बड़ा यज्ञ वंश होगा। राम नाम की जिस धागे से पूरा समाज बंधा है, उस धागे का रेशा स्वाहा होगा। स्वाहा होगा राम राज्य।
स्वा होंगे लवकुश के स्वप्न और स्वा होगा अश्वमेध यज्ञ का अश्व। आने वाले पहर में सूर्य के साथ साथ राम राज्य का स्वप्न भी अस्त हो जाएगा। क्या हुआ? केवल इतना सा कार्य है तो मैं भी कर सकता था महाराज। फिर मेरे स्थान पर आपने उस सर्प को क्यों भेजा? अश्व तो मैंने भी खोज लिया था। तुम तो अश्व तक पहुंच भी नहीं पाए थे, मार्ग में ही धराशायी हो गए थे। और वो सर्प मेरा परम सेवक है, मेरे लिए हंसते हंसते अपने प्राण तक निछावर कर सकता है। अब समय व्यर्थ करने का क्या तुक? हम उस अश्व को मार क्यों नहीं देते? राम ने क्या रावण को इतनी सरलता से मारा था? दिन प्रतिदिन तड़पाया था उस राम ने मेरे भ्राता को, उसके पुत्र को, समस्त राक्षस कुल को और मेरे पुत्रों को भी। मैं भी उसकी वही अवस्था करूंगा। एक और ये पैर समाप्त होते ही वो अश्व मरेगा और दूसरी ओर मेरा मायावी सर्प हनुमान को दी लेगा और दोष बनेगा लवकुश के सिर। और जब अपराध इतना घोर होगा तब राम को भी विवश होकर अपने ही हाथों से अपने पुत्रों को मृत्यु के घाट उतारना होगा। प्रहार ऐसा हो कि मारने वाला भी रोए और प्रहार सहने वाला भी सहने वाला। अरे वो सर्प तो अदृश्य हो गया। अत्यंत मायावी लगता है। माया और मायावी का अंत अवश्य होगा। प्रकृति ने अकस्मात कैसे भयावह करवट ली है। नदी में भी तीव्र उफान है। अच्छा हुआ जलाने के लिए हमारे पास लकड़ियां हैं। लवकुश, देवी तो यही आ रही है। लवकुश के बारे में पूछा तो क्या कहेंगे हम? वनदेवी हमसे कुछ क्यों पूछेंगे? भैया, आपको अपने पुत्रों की सूचना लाने के लिए तो भेजा था ना उन्होंने। अरे हाँ, माता का मन है, सत्य पता चलते ही विचलित हो जाएगा। हमें तो प्रणाम वनदेवी। सोमकरण, लवकुश कहाँ है? तुम्हारे साथ नहीं आए वो? वनदेवी, वो दोनों हमारे साथ नहीं है। तुम्हारे साथ नहीं है?